इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए उसके कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की। इसके बाद से दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर हमले जारी हैं और दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सोमवार को इजराइल ने दावा किया कि ईरान के हमलों में उसके कई लोग मारे गए हैं। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में 224 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायली बमबारी के चौथे दिन प्रवेश के बीच ईरान ने परमाणु हथियार संधि छोड़ने की बड़ी धमकी दे दी है। ईरान की इस धमकी ने वैश्विक मंच पर बड़ी हलचल मचा दी है। दरअसल ईरान की संसद परमाणु अप्रसार संधि से हटने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। इससे वैश्विक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस कदम की पुष्टि की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा है कि ईरानी संसद परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। इसे परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में एक संभावित बड़ा कदम माना जा रहा है। ईरान की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया है। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी 1970 से लागू थी। इसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ईरान 1970 से संधि का हिस्सा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसका परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन गया। ईरान परमाणु समझौता के नाम से पहचाने जाने वाली संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर 2015 में हस्ताक्षर किया गया था। इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस समझौते से हटने के बाद स्थिति जटिल हो गई। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2018 के बाद तेजी से आगे बढ़ा है। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर देश चाहे तो कई परमाणु बम बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त यूरेनियम उपलब्ध है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी यह दावा है कि ईरान पहले ही 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनपीटी से हटने का मतलब होगा कि ईरान अपनी संवर्धन गतिविधियों को तेज कर सकता है, जिससे हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन संभव हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हाल ही के महीनों में अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया है और उसे अब परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ एक फैसला ही करना है। क्या यह इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की दबाव बनाने की चतुर रणनीति है या वास्तव में परमाणु हथियारों की दौड़ की ओर उसका खतरनाक कदम? मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला दुनिया की सियासत को कैसे बदल देगा, आइए इसको समझते हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजराइल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे,
परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी के जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या इजरायल हो या और भी इस क्षेत्र के कोई भी देश हो, नहीं चाहते हैं जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है जो वो उसकी एनरिचमेंट ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे जो वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। इसीलिए ये अमेरिका की शय से और ये इन सब जो यहाँ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही मेरे विचार से इजरायल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये उन सबको सबसे बातचीत करके ही ये एक्शन लिया गया है। मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ नहीं है, केवल नया यह है कि हुआ कब। ये होना था, अभी नहीं होता था, 1 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, ये सिचुएशन आनी थी। 1 सेकेंडली, ट्रंप और अमेरिकन डिप्लोमेसी और मिलिट्री का रोल, बॉटम लाइन अमेरिका की यह है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है। चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, फोन कॉल्स नहीं कर रहे ट्रंप और नेतन्याहू से रुस रखे इन अ वे, बट बॉटम लाइन एंड में जाके अमेरिका इजराइल के साथ ही होता है। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इजराइल को देके, इजराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत 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 अहम बात कही है कि वर्ड्स सिंपल हैं पर उनका महत्व हमें समझना चाहिए कि इस समय हमें वहां पे पीस रिस्टोर होना चाहिए। जाने जा रही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है ये युग, रियली युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। बट असलियत में चीजें नहीं होती। इसके अलावा भारत को हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट है। हमारे जो वर्कर्स हैं वहां पर उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नौकरियों का भी क्वेश्चन है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया, रशिया जाने का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा। पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिसके जरिए हम यूरोप जा रहे थे, मोदी जी ने ये G20 में अनाउंस किया था, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, वो खटाई में पड़ गया है टोटल। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के।